जाती है। एयर होस्टेस देखते देखते पल भर में एक चुड़ैल में बदल जाती है। बच्चा उसे देखकर बहुत डर जाता है और बुरी तरह चिल्लाने लगता है। बच्चे का शोर सुनकर उसकी माँ एकदम से उठ जाती है। बच्चे को संभालते हुए वो उससे पूछती है, क्या हुआ बिट्टू, तुमने कोई बुरा सपना देखा है क्या? नहीं माँ, ये आंटी चुड़ैल है, मैंने अभी देखा। इनकी शक्ल बहुत डरावनी थी, एकदम चुड़ैल जैसी। बिट्टू बेटा, ऐसे किसी को नहीं बोलते, चलो आंटी को सॉरी बोलो। अरे कोई बात नहीं मैम, बच्चा है, शायद बुरा सपना देखकर डर गया। अरे मीनाक्षी, तुम तो आज आई ही नहीं थी ना, तो फिर यहाँ कैसे? मैं आई तो थी, पर शायद तुमने मुझे देखा ही नहीं। मीनाक्षी वहां से चली जाती है। निधि को अच्छे से याद होता है कि मीनाक्षी आज आई ही नहीं है, और वो इस बात से बड़ी हैरान होती है कि आखिर चलती फ्लाइट में मीनाक्षी कैसे आ गई। निधि इस बारे में ही सोच रही होती है कि फिर से प्लेन जोर जोर से हिलने लगता है। आखिर ये हो क्या रहा है? मुझे जल्दी से जाकर देखना होगा। किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर प्लेन बार बार इस तरह हिल क्यों रहा है। सब लोग बड़े परेशान हो जाते हैं, क्योंकि प्लेन में तो कोई खराबी नहीं होती। तो फिर ऐसा? निधि अंदर पायलट के पास जाती है और उससे पूछने लगती है कि वो आखिर ऐसा बार बार क्यों हो रहा है, पर पायलट कोई जवाब नहीं देता। निधि को पायलट का व्यवहार कुछ ठीक नहीं लगता और वो काफी परेशान हो जाती है। जब वो दूसरी एयर होस्टेस के पास जाकर इसके बारे में बताती है कि उनके पायलट मिस्टर रणधीर अजीब बर्ताव कर रहे हैं, तो दूसरी एयर होस्टेस ये सुनकर चौंक जाती है। मिस्टर रणधीर तो छुट्टियों पर हैं, आज तो कोई और आया होगा। जब दोनों एयर होस्टेस अंदर जाकर पायलट की शक्ल देखती हैं, तो वो मिस्टर रणधीर नहीं बल्कि कोई और होता है। आप कौन हो? आप तो हमारे पायलट नहीं हो। अगर किसी ने सीट से हिलने की कोशिश भी की तो मैं इस बच्चे को मार दूंगा। ए लड़की, चल सबके साथ कोने में जाकर खड़ी हो जा, चल।